क्या मायावती करेंगी कांग्रेस से गठबंधन? जी हां दर्शकों, आपने सही सुना। मायावती का तेवर तो वही है, लेकिन रुख अचानक बदल सा गया है। कांग्रेस और गांधी परिवार पर बात बात पर हमला बोलने वाली बीएसपी नेता ने अचानक अपनी पॉलिटिक्स मिसाइल का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ दिया है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। मायावती का कहना है कि सरकार की आर्थिक नीतियां और स्कीम गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और बाकी मेहनतकश लोगों के हित में नहीं है। बीएसपी के भीतर हुए ताबड़तोड़ एक्शन के बाद मायावती का नया रूप देखने को मिला है। क्या मायावती वास्तव में बीएसपी को लेकर उठते सवालों का जवाब एक्शन से देने का फैसला कर चुकी हैं? जी हां दर्शकों, अब तक मायावती ज्यादातर जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए ही साझा करती रही, लेकिन बीजेपी को घेरने के लिए मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी बात कही है। बीएसपी नेता ने बीजेपी की सरकार को गरीबों का दुश्मन करार दिया है। मायावती का कहना है कि सरकार की नीतियों से केवल बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को ही फायदा हो रहा है, जबकि गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मायावती ने एक साथ बीजेपी की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर वंचित तबके के कल्याण के लिए पैसे का इस्तेमाल करने में फेल रहने का आरोप लगाया है और उससे भी बड़ा आरोप ये है कि सरकार अमीरों के लिए ही काम कर रही है। मायावती कहती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि राज्य को देश का ग्रोथ इंजन बनाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिसका गरीबों की जिंदगी पर सीधा और बुरा असर पड़ रहा है। बीएसपी नेता ने मध्य प्रदेश सरकार के एक सीनियर मंत्री के बयान की निंदा की। मायावती का कहना है कि उनकी टिप्पणी गरीबों के प्रति सरकार की हीन और संकीर्ण सोच दिखा रही है। मायावती की नाराजगी उस बयान से है जिसमें मंत्री का कहना था कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी असल में भिखारियों की फौज जैसी है। बता दें कि मायावती के बयान के बाद सवाल ये उठ रहा है कि बीएसपी नेता ऐसी बातें क्यों कर रही हैं जो अक्सर राहुल गांधी के मुंह से सुनने को मिलता रहा है। सूट बूट की सरकार जैसा नारा देने वाले राहुल गांधी जब भी मौका मिलता है मशहूर कारोबारियों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर टूट पड़ते हैं। हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने खास तौर पर मायावती का नाम लिया था और बीएसपी की राजनीति और चुनाव लड़ने के तौर तरीके पर सवाल उठाया था। राहुल गांधी ने पहले भी एक बार मायावती को कांग्रेस का वो ऑफर ठुकरा देने का दावा किया था जिसमें कांग्रेस के सपोर्ट से उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात हुई थी। बता दें कि क्या मायावती का ताजा बयान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के तंज का असर है या अंदर ही अंदर कोई नई खिचड़ी पक रही है? 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए देखना होगा कि आखिर मायावती क्या कदम उठाएंगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।